Hello my dear student, this is Preeti and today I am going to discuss the most important component of blood, that is the WBC. Yes, WBC, we also known as the WBC, it is the antibody of our body and it is also the defense mechanism of our body inside our body. What is actually the WBC? So my dear friend, my dear student, WBC, that is the also known as the leukocyte. It is also known as the leukocytes. What is leukocyte? Leuko means colorless. Leuko means colorless and cytes means cells. Means you can say the colorless cells are known as the leukocyte just because of the lack of hemoglobin. Because हमने पढ़ा था कि जो हमारे आरबीसी थे उसके अंदर में हीमोग्लोबिन पाया जा रहा था जो कि एक प्रोटीन रिच कंपोनेंट था, आयरन रिच कंपोनेंट था, जिस वजह से वो रेड था. बट यहाँ पर वो हीमोग्लोबिन नहीं होने की वजह से लैक ऑफ हीमोग्लोबिन, दिस इज नोन एज द ल्यूकोसाइट और कलरलेस पिगमेंट ऑफ अवर बॉडी. ओके, ल्यूकोसाइट और यू कैन से दैट इज द व्हाइट ब्लड सेल. That is the white blood cells. Okay, white blood cells because lack of the hemoglobin. Now, the leukocyte further divided into two part. Because हम लोग WBC पढ़ रहे हैं और WBC जैसा कि मैंने आपको बताया कि it is the defense mechanism of the body. हमारी बॉडी को सारी बीमारियों से बचाने वाला, हमारी बॉडी को एक इम्यून पावर देने वाला ये WBC ही होता है. तो WBC कोई छोटा मोटा चीज नहीं है, इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे माय डियर स्टूडेंट. तो ल्यूकोसाइट इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. ल्यूकोसाइट दैट इज द नंबर 1 granulocyte and number 2 agranulocyte. And what is this? So don't worry about that, I will explain everything. So that is the granulocyte and granulocytes. Okay, what is the granulocytes my dear student? So granules का मतलब होता है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है डायग्राम के अंदर में, कि जो सेल्स होती हैं WBC की, उनके साइटोप्लाज्म के अंदर में कुछ राउंड शेप स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिन्हें हम ग्रेन्यूल्स बोलते हैं. और अगर ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट है देन सेल इज नोन एज द ग्रेनुलोसाइट. रादर देन अगर साइटोप्लाज्म के अंदर में ये ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाते और साइटोप्लाज्म बिल्कुल लिक्विड सब्सटेंस होता है, दैट इज द ग्रेनुलोसाइट्स. ओके, so granulocytes that is further divided into 3 parts and agranulocytes you can say it is divided into 2 parts. कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि ये क्या बता रही हूँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ब्लड, इसलिए मैं इसे एक्सप्लेन कर रही हूँ. ओके, और ये जो एक्सप्लेनेशन है माय डियर स्टूडेंट, ये आपके क्लास 10th में और क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है. ओके, नाउ द ग्रेनुलोसाइट्स का जो सबसे पहला पार्ट होगा that is the neutrophils. Now the eosinophils and that is the basophil. Okay, while in the agranulocyte that is the lymphocytes and monocytes. These are the components of WBC. Okay, means you can say 100% WBC में ये कुछ पार्ट होते हैं जिससे मिलके ये पूरा WBC बनता है और बॉडी की पूरी डिफेंस मैकेनिज्म को ये कंट्रोल करते हैं. ओके, तो जो न्यूट्रोफिल्स है माय डियर स्टूडेंट, न्यूट्रोफिल्स यू कैन से इट इज द 65% यू कैन से 65% पार्ट ऑफ द होल WBC. पूरे WBC का 65% पार्ट होता है सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रोफिल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन प्रोवाइड करता है. नाउ द इओसिनोफिल इट इज द 2 to 3% होता है बॉडी के अंदर में एंड द बेसोफिल इट इज ओनली 0.5 to 1% part of the WBC, while the lymphocyte
it is the 25% part of the WBC, and other remaining 6 part, that is the monocyte. Okay. Now, what is the function of these components? So my dear student, the neutrophils, you can say the neutrophils and the monocytes. Neutrophils and monocytes both are known as the phagocytic cells. Both are known as the phagocytic cells. What is the phagocytic cells, my dear student? फेगो का मीन्स होता है ईट करना. ओके, फेगोसाइटिक सेल्स मीन्स दीज आर द सेल ईटर. व्हाट इज द सेल ईटर? मीन्स ये उन ऑर्गेनिज्म को खा जाता है जो फॉरेन ऑर्गेनिज्म होते हैं. हमारी बॉडी में अगर कोई डिजीज पहले हो चुकी है और फिर से उस डिजीज के पार्टिकल हमारी बॉडी में एंटर करेंगे, तो ये जो हमारे न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स की सेल हैं, ये उन्हें पहचान लेती हैं और उन्हें आइडेंटिफाई करके उन्हें वहीं पर मार देंगी, उन्हें खा जाएंगी. ओके, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज द फेगोसाइटिक सेल्स. जैसे कि आपने सुना होगा बैक्टीरियोफेजेस. बैक्टीरियोफेजेस आर दोज वायरसेस व्हिच ईट बैक्टीरिया. यू नो वेरी वेल. That is the neutrophil and the monocytes. Okay, neutrophil और monocytes phagocytic cells होती हैं. एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है. एंड ये जो भी हमारे फॉरेन ऑर्गेनिज्म है उनको ईट कर लेती हैं. फॉरेन पार्टिकल्स जो होते हैं, जो हमारी बॉडी में इन्फेक्शंस करते हैं, उन्हें ये ईट कर लेती हैं, उन्हें डिस्ट्रॉय कर देती हैं. ओके, नाउ the eosinophil. What is the function of eosinophils, my dear student? तो जो eosinophils होता है वो कुछ एलर्जिक एसोसिएशंस में पार्ट लेता है और हमें इन्फेक्शन से बचाता है. यू कैन से कि इट प्रोटेक्ट द इन्फेक्शन. ये हमारी बॉडी को डिफेंस करता है इन्फेक्शन से, और जो एसोसिएट होता है कुछ एलर्जिक रिएक्शंस में भी. ओके, नाउ द बेसोफिल. व्हाट इज द बेसोफिल, माय डियर स्टूडेंट? तो बेसोफिल जो होते हैं कुछ तरह के प्रोटीन सिक्रिएट करते हैं. लाइक एज यू कैन से कि हिपैरिन हो गया, हिपैरिन, सेरोटोनिन, ठीक है, हिस्टामाइन, डीएनए के अंदर में होगा हिस्टामाइन. ठीक है, दिस इज द प्रोटीन्स विच सिक्रीट बाय द बेसोफिल. ठीक है, Basophil secretes some protein like histamine, heparin and serotonin, and this is also involve the inflammatory reaction inside the body. Okay, now the lymphocyte. The main function of lymphocyte, my dear student, this is the most important component of WBC because this is further divided into two types, that is the beta lymphocytes and T lymphocytes. ठीक है, बीटा लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट. एंड बीटा लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट, दीज आर एक्टिव इन अवर इम्यून रिस्पॉन्स. हमारी इम्यून रिस्पॉन्स के लिए काफी एक्टिव होते हैं, हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने में ये काफी हेल्पफुल होते हैं. ओके, एंड मोनोसाइट का फंक्शन मैंने आपको बता दिया है, दैट इज द फेगोसाइटिक इन नेचर एंड इट इज ईट टू द फॉरेन ऑर्गेनिज्म. ओके, सो एक बार क्विक रिवीजन करते हैं माय डियर स्टूडेंट. व्हाट इज द WBC? WBC is also known as the leukocyte just because it is the colorless pigment inside the body, and this is also known as the white blood cell just because of lack of hemoglobin. And the one more thing is that it is also nucleated. It is also nucleated because इसके अंदर में न्यूक्लियस पाया जाता है, while in RBC nucleus is absent. ओके, ये पॉइंट भी आपको वहां पे नोट डाउन कर लेना है. Leukocyte is divided into two parts, that is the granulocytes and agranulocytes. Granulocytes are those cells where in the cytoplasm some granules like or round shape structures are present, that is the granulocytes. And agranulocyte, while the round shape structure are not present, only cytoplasm is occurring inside the cell. Okay, granulocytes are further divided into three parts, that is the neutrophils, eosinophils and the basophil. Neutrophils, it is the 65% part of the WBC and it is the phagocytic in nature. Okay,
Now the eosinophil, it is the 2 to 3% part of the WBC, और ये हमारी बॉडी के अंदर में जो भी एलर्जिक रिएक्शंस होती हैं उनके अंदर में हेल्प करता है, उनसे हमें प्रोटेक्ट करता है. ओके, नाउ द बेसोफिल secretes some proteins like heparin, serotonin and histamine, and this is also response in our inflammatory reactions. Okay, now the agranulocyte, it is further divided into two parts, that is the lymphocytes and the monocyte. Monocyte, you know very well, it is also known as the phagocytic in nature, and the lymphocyte, it is the beta lymphocyte and T lymphocyte, and these are the immune response, these defense in the immune response of our body. ओके, तो आई होप कि आपको ये WBC का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा. नाउ वी विल टॉकिंग अबाउट द ब्लड प्लेटलेट्स. थैंक यू.